तो बच्चों हम क्लास 7 का आज हिंदी यानी कि जिसे किसले यानी कि मानव बनो कविता के बारे में जानेंगे। जिसे किसने लिखा है? शिवमंगल सिंह सुमन ने। तो हम किताब में मानव बनो कविता के बारे में विस्तार से अर्थ समझा दिया है। तो अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। दूसरा क्वेश्चन है, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए? तो जैसा कि हमने बताया था, मानव बनने के लिए हमें किसी का आश्रय नहीं करनी चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हुंकार करनी चाहिए, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो हम उत्तर लिखे, मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना अर्थात आशा लगाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंक्ति दे दिया हुआ है कविता, उसका अर्थ लिखना था। अब आंसू दिखाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, इसका अर्थ क्या होगा? हम लिखे, किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज की कमी है तथा किसी चीज के लिए हाथ भी मत फैलाओ। 6 नंबर है, अब हाथ मत अपने मलो जलना, अगर ऐसे जलो अपने हत्थे की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। इसका अर्थ लिखे हैं, मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए, यदि जलना है तो धूप की तरह जलना चाहिए। और हे मानव, अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो अर्थात अपने जलन को भी सार्थक कर दो। यानी कि इस पंक्ति से कवि ने एक ही बात कहने का प्रयास किया है कि अपने अंदर इतनी क्या शक्ति लाओ कि जो है पृथ्वी की तरह जो उर्वरा होता है उस प्रकार से मेरा जीवन भी क्या हो जाए, बन जाए। तो पाठ से आगे वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो पाठ से आगे का पहला क्वेश्चन है, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे? तो सिंपल है, कवि ने बहुत सारी बात जो है मानव बनने के लिए कविता के माध्यम से बताई है, लेकिन अगर हम कौन कौन सा गुण और उसमें ऐड करना चाहेंगे तो उसके बारे में हम उत्तर में लिखे हैं। कवि मानव बनने के लिए अनेक बात बताई है, इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं। सबसे पहला गुण क्या है? मानव कर्मशील बने। कर्म मतलब कर्म के प्रति क्या हो, मेहनत करे, और यानी कि दूसरा है मानव समय का महत्व दे, यानी कि समय को यूं ही व्यर्थ नहीं करे, समय का महत्व दे। मानव को परोपकार का गुण हो, मानव में क्या परोपकारी का गुण हो, यानी कि अगर हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो बांटना भी चाहिए दूसरे को, गरीब जो हमारे समाज में है। दूसरा क्या है? मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो। अब देखो, सत्य का मतलब सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा मतलब झगड़ा नहीं करनी चाहिए। इसके क्या हो? प्रिय मतलब महान होनी चाहिए तथा अनुशासन युक्त होनी चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन भी उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। तो उत्तर हम लिखे हैं, मानव के सम्मुख समस्या अनेक आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली हम पॉइंट में क्या लिखे हैं कि मानव के सम्मुख बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन उसे देखकर ही पहले ही हमें घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात जो है, इसमें हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। तो हाथ पर हाथ रखने से भी क्या होता है? चुपचाप बैठने से भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखे हैं, भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं। अरे अगर मान लो जिसके पास क्या है, भाग्य भरोसे कौन व्यक्ति बैठता है? जिसके पास क्या कायर हो, डरपोक हो, वह व्यक्ति क्या होता है, भाग्य भरोसे होगा कि ये हो जाएगा तो हम अमीर बन जाएंगे, या ये होगा तो हम अचानक सपने में क्या हो जाता है, अमीर बन जाता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो हम कर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखे, अतः आई समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्य प्रयान रहना चाहिए। तो नेक्स्ट हमसे इसे पता चला पूरा, मानव के सम्मुख समस्या अनेक आती है, लेकिन उन समस्या से घबराना नहीं चाहिए, हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए, भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं, अतः आई समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्य प्रयान रहना चाहिए। नेक्स्ट है, उदाहरण भी बोला था, उदाहरण सहित समझाए। तो हम उदाहरण दिए हैं, यदि हमें हमें मान लो जो भी वर्ग में है तो वर्ग में प्रथम स्थान पाना है, तो घर में अध्ययन के समय कई समस्याएं देखने को मिलेगी। अब देखो, घर में किस किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात, कोई रेडियो बजा दिया तो कोई गाना बजा दिया तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उससे भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी बात, घर में मम्मी पापा चलो ये काम कर दो वो काम कर दो, तो उससे भी पढ़ाई में क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इस सब
से दूर अगर हमें अच्छा से अध्ययन करना है तो हमें एक शांति जगह खोजनी चाहिए, जिससे हमें अध्ययन में भी दिक्कत नहीं हो। तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, यदि हमें वर्ग में प्रथम स्थान लाना है, मान लो कि हमें वर्ग में 1 नंबर पे आना है, तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। और मेहनत करेंगे तो कुछ न कुछ समस्या आएगा, तो उसका समाधान कैसे करते जाएंगे उसके बारे में जानेंगे। तो घर में अध्ययन के समय कई समस्या देखने को मिलेगी, जैसे बगल में गीत संगीत बजाने से ध्वनि द्वारा परेशानी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः इसको दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होने चाहिए। हमें हर हाल में 1 नंबर लाना है तो लाना है, उसके लिए मेहनत करना भी जरूरी है, चाहे कितनी भी समस्या हमारे साथ क्यों न आए। तो इससे पहले क्या होना है, दृढ़ संकल्प होनी चाहिए तथा अपने कर्तव्य में लगा ही रहना चाहिए, उससे पीछा नहीं हटना चाहिए, चाहे जो भी समस्या है, जहां तक हो सके, अगर हमसे जहां तक हो सके हमें क्या करना चाहिए, यानी कि अध्ययन के कक्ष जो है शांत जगह पर चुनकर ही पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें अध्ययन में आसानी होगी या कुछ अच्छा से सीख पाएंगे और हमारा जो संकल्प होगा वो पूरा हो पाएगा और हम क्लास में प्रथम आसानी तौर पे आ सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम बिहार बोर्ड क्लास 7th का जो था पाठ से आगे का तीसरा क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन था, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। तो हम इसका उत्तर लिखें, जब तक मानव जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक एक मनुष्य पशु तुल्य रहता है, क्योंकि दूसरे के अधिकार में रहकर मनुष्य अपनी स्वेच्छा पूर्वक कार्य नहीं कर पाता है। अर्थात ऐसा मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, जैसे एक पशु अपने भोजन के लिए मालिक पर आश्रित होता है। अतः इसलिए जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा उसमें मानवीय गुण नहीं आएगा। अर्थात जब तक मनुष्य अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वही सच्चा मानव कहलाएगा। तो बस मेरा जो था क्लास 7th का मानव बनो कविता का पाठ से आगे का जो लास्ट क्वेश्चन था, इस प्रकार मेरा क्या होता है, आज समाप्त होता है। और यदि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।